viewers, welcome to my channel RP Classes. Continue class 7th Maths RD Sharma, chapter 15 Properties of Triangles, Objective Type Questions, question 13. In figure, if AB parallel CE, then the values of x and y are. Students, ये देखिए, ये फिगर है, इसमें AB और CE पैरेलल लाइंस हैं. हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स देखिए, ये ABC ट्राइंगल है. इसमें BC साइड को ये आगे प्रोड्यूस किया है D पॉइंट तक, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. एक बार फिर से बता देती हूँ. देखिए, जैसे ये कोई ट्राइंगल है ABC, इसकी इस वाली साइड को प्रोड्यूस किया है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है. इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो यहाँ पर देखिए, ये BC साइड को प्रोड्यूस किया है एंगल DCA या ACD. ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B. एंगल A प्लस एंगल B इक्वल एंगल ACD. रीजन होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. अब देखिए, एंगल A है 62 डिग्री, एंगल B 2x इक्वल एंगल ACD 134 गिवन है. सो 2x इक्वल 134, ये 62 राइट साइड में ट्रांसपोज होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. 4 माइनस 2 2, 13 माइनस 6 7, 72 आ गया 2x. सो x इक्वल 72, 2x के साथ मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड में आएगा, इक्वल आ जाएगा 36. x की वैल्यू 36 आ गई. नाउ वी फाइंड y. सो फर्स्ट ऑफ ऑल AB पैरेलल CE. अब यहाँ पर मैं AB पैरेलल CE यूज करूंगी. ये क्वेश्चन में गिवन है AB पैरेलल CE है. तो स्टूडेंट्स देखिए, ये वाला एंगल BCE और एंगल B ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी एक बार आपको फिर से बता देती हूँ. जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. ये है एंगल C, ये है एंगल B. ये आपस में इक्वल होते हैं अगर ये लाइंस पैरेलल है. तो एंगल BCE इक्वल हो जाएगा एंगल B. सो राइट हेयर एंगल B इक्वल एंगल BCE. ये एंगल 2x है एंगल B, तो एंगल BCE भी, ये एंगल B 2x हो जाएगा इक्वल 2x. रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. पैरेलल लाइन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं. अब ये 2x आ गया. अब देखिए, ये BD स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स लीनियर पेयर एंगल्स होंगे, इनका सम 180 हो जाएगा. एंगल DCE प्लस एंगल BCE इक्वल 180. ये हो जाएंगे लीनियर पेयर एंगल्स. लीनियर पेयर एंगल DCE y दिया हुआ है, प्लस एंगल BCE 2x फाइंड किया था, इक्वल 180. y प्लस 2x की वैल्यू 36 आई थी, इक्वल 180. सो y प्लस 32 टू जा 7, 36 टू जा 72, 180. सो y इक्वल 180. राइट साइड में लाके माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोज किया. सो दिस बिकम्स 10 माइनस 2 8.
ये 7 माइनस 7 0 1। स्टूडेंट्स y इक्वल 108 आएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिए, बुक में इसका आंसर रॉन्ग है, इसमें कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। x इक्वल 36 आएगा, y इक्वल 108। तो इसमें बुक में कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। आप फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से समझा देती हूँ। क्वेश्चन में दिया था ए बी पैरेलल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ट्राइंगल ए बी सी में ये एक्सटीरियर एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। इन दोनों का सम 62 प्लस 2x इक्वल 134 होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। इससे x की वैल्यू आ गई 36। अब ए बी पैरेलल सी है तो ये एंगल सी ई बी या बी सी ई और एंगल बी, ये और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। मैंने आपको बताया है, आप जेड से देख लिया करें, सीधा जेड बनाओ या ऐसे बनाओ, ये ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस में। तो ये एंगल इक्वल हो गए। तो ये एंगल बी 2x था तो ये एंगल बी सी ई भी 2x आ गया। अब देखिए ये बी डी स्ट्रेट लाइन है तो एंगल डी सी ई और एंगल बी सी ई लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएंगे, इनका सम 180 होगा। तो y प्लस 2x इक्वल 180। तो इससे y की वैल्यू आ गई 108। बुक में ऑप्शन रॉन्ग है। नाउ नेक्स्ट सम क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी देन x। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर बनी हुई है इसकी, इसमें ये ए एफ पैरेलल ई डी है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल ए एफ पैरेलल ई डी या डी, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस में इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 होती हैं। ये पैरेलल लाइंस है, डीसी ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। जैसे आपको फिर से बता देती हूँ, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इनको हम इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एंगल डी प्लस एंगल डी सी ए, ये डी सी ए एंगल है, इनका सम 180 डिग्री होगा। इनको हम लिख देते हैं को इंटीरियर। को इंटीरियर एंगल्स हैं ये, को इंटीरियर एंगल्स। एंगल डी है 109 प्लस एंगल डी सी ए इक्वल 180। एंगल डी सी ए इक्वल होगा 180 माइनस 109, 10 माइनस 9 1 7 71 डिग्री आ गया एंगल डी सी ए। अब देखिए ये एंगल 71 डिग्री आ गया। अब इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पर देखिए बी सी साइड को प्रोड्यूस किया है डी पॉइंट तक, तब ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अभी मैंने आपको बताया था ये वाला एंगल इन दोनों एंगल्स के प्लस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये है एंगल सी, ये है एंगल ए और ये है एंगल बी। तो एंगल सी, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल एक्सटीरियर एंगल सी इक्वल एंगल ए प्लस एंगल बी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी, इसका पूरा नेम लिख दे रही हूँ, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दी तो एंगल डी सी ए 71 आया था, एंगल ए है 24, एंगल बी है x। इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये एंगल x आ जाएगा 71, ये 24 माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 6 माइनस 2 4, 47 आ गया इसका आंसर।
47 है ऑप्शन सी। ये देखिए ऑप्शन सी है 47, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा क्वेश्चन। ये दिया हुआ है ए एफ पैरेलल डी, तो एंगल डी और ये एंगल सी, इन दोनों का सम 180 होगा। ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। 109 सब्ट्रैक्ट कर दिया 180 में से, एंगल DCA आ गया 71 डिग्री। अब इस ट्राइंगल ABC में ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा TCA, क्योंकि BC साइड को प्रोड्यूस किया है तब ये एंगल आया है। तो एंगल DCA इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल B। इससे x की वैल्यू आ गई, इसमें 71 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ गया 47। ये है ऑप्शन सी राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट सम, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है इन फिगर द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये फिगर बनी हुई है, इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें यहाँ पर ये एंगल A59 है, ये वाला एंगल ADB 61 है, ये एंगल Y है, ये है एक्सटीरियर एंगल X है, एंगल G है 69। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के Y की वैल्यू निकाली जा सकती है, क्योंकि BC साइड को प्रोड्यूस किया है। तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। सो इन ट्राइंगल ABD एंगल A प्लस एंगल ADB इक्वल एंगल DBC। रीजन हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एंगल का साइन बना दिया है मैंने, प्रॉपर्टी। तो एंगल A है 59, एंगल ADB है क्वेश्चन में दिया हुआ है 61 इक्वल एंगल DBC है Y। इससे Y की वैल्यू आएगी 9 + 1 10, 6 6 12, 120 आ गया। Y की वैल्यू आ गई 120। नाउ अब X फाइंड करना है। तो X फाइंड करने के लिए ये देखो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन है AF, BG भी स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ये देखिए, ये पैरेलल, ये एक दो लाइन अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये भी वर्टिकली अपोजिट होते हैं, ये भी इक्वल होंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, ये एक डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सो एंगल यहाँ पर लिख देंगे एंगल ADB इक्वल एंगल GDE इक्वल 61। ये 61 है तो ये वाला एंगल भी 61 हो जाएगा, 61 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट इक्वल होते हैं। तो ये 61 आ गया। अब देखिए इन ट्राइंगल GDE, इसमें DE साइड को प्रोड्यूस किया है F तक, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया। ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये इन दोनों एंगल्स के प्लस के इक्वल होगा ये एंगल। तो इन ट्राइंगल GDE, ट्राइंगल GDE में एंगल G प्लस एंगल GDE इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल GEF। प्रॉपर्टी फिर अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये एंगल का साइन बना दिया है मैंने। अब देखिए एंगल G कितना है, 69 क्वेश्चन में गिवन है, प्लस एंगल GDE 61 आया था, ये फाइंड किया था, इक्वल हो जाएगा एंगल GEF X है, X की वैल्यू आ जाएगी 9 + 1 10, ये आ जाएगा 6 6 12 13, 130 डिग्री आ गया X। तो X इक्वल आ गया 130
y इक्वल आ गया 120। ये है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये देखिए बुक में ऑप्शन ए है x 130 y 120 डिग्री। एक बार फिर से बता देती हूँ पूरा सम। सबसे पहले इस क्वेश्चन में इस ABD ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। ये एक्सटीरियर एंगल y इक्वल होगा एंगल A प्लस एंगल D, इन दोनों का प्लस इसके इक्वल होगा, तो y इक्वल 59 प्लस 61। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। एंगल ADB इक्वल एंगल GDE, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये भी 61 आ गया। अब इस वाले ट्राइंगल में GDE में ये इंटीरियर एंगल्स हैं और ये एक्सटीरियर एंगल है x, तो x इक्वल होगा एंगल G प्लस एंगल GDE, 69 प्लस 61 इक्वल एंगल x, तो इससे एंगल x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री। होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।